नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपको हर बात की जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। जो भी माइंड में आपके ख्यालात आता है, उस ख्यालात को पूरी चारों तरफ से एनालिसिस करना ही आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। यही रीज़न है कि छोटी छोटी बातों की भी परख आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगा और हर फील्ड से रिगार्डिंग आपको नॉलेज देखने को मिलेगा। जब लॉन्ग फिंगर होती है तो पेशेंस लेवल भी एक प्रकार से अच्छा देखने को मिलता है। और बेसिकली फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग हो तो ये बहुत अच्छे एडजस्टिंग लेवल को भी बताता है कि समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने मूड को चेंज अच्छे से कर सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग बड़ी ही सरलता से ढल भी सकते हैं और साथ ही साथ किसी के अंडर में भी कंफर्टेबल वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। जितनी फिंगर है सबकी जो लंबाई है कुल मिलाकर के ठीक है और सबके सब स्ट्रेट खड़ी है, सिवाय सेकंड फिंगर के, क्योंकि सेकंड फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है और फर्स्ट फिंगर भी थोड़ी टिल्टेड है सन के तरफ। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रॉयल्टी, इन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल मन में रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। और जैसे सैटर्न की फिंगर थोड़ी टिल्टेड है, जो एकांत प्रिय स्वभाव को भी व्यक्त करता है। ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं रहता है, भीड़ से अलग रहना, खुद में मग्न रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, नेचुरल लवर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलना, ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप न्यायप्रिय इंसान भी रहेंगे, किसी के साथ ना बुरा होते देखेंगे, ना अपने साथ कभी बुरा होने देंगे। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। साथ ही साथ पंचुअलिटी और मैनेजमेंट भी आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो भी काम आपके अंडर में आएगा, आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा करके उस काम को करने वाले रहेंगे। तो इस कारण से लिटिल फिंगर आपको एक प्रकार से गुड मार्केटिंग स्किल, गुड कम्युनिकेशन, गुड मैनेजरियल स्किल भी देने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जो कि सन की फिंगर है और बेसिकली ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले कभी भी आप हिचकिचाएंगे नहीं, ना ही डरेंगे, और ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। यही रीज़न है कि जैसे जेब में 5-10 रुपये ही हो, लेकिन रिस्क की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। अदरवाइज सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा और अपने से बड़े लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे देखने को भी मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। तो फ्रेंडली नेचर और अप्रोच आपका रहेगा। और कुछ यहाँ पर हल्की हल्की सी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिलेशनशिप में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है। यानी कुल मिलाकर के कुछ कुछ बातें आपको टीज कर जाती हैं या कुछ कुछ बातें थोड़ी चुभ भी जाती है, लेकिन ओवरऑल सीधी खड़ी रेखा का संख्या ज़्यादा है फिंगर के ऊपर। तो चाहे रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नॉट्स आपके क्लियर यहाँ पर अच्छे हैं, जो कि स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। फैलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना और एनर्जी भी आपके अंदर ठीक रहने वाला है। थंब का साइज लॉन्ग है, तो छोटी से छोटी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे और कोई भी बात ज़्यादा जल्दी भूलते भी नहीं हैं आप। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करते हैं उससे लाभ अच्छा मिलेगा और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ देखेंगे तो यव का चिन्ह भी डेवलप है, बट ये ओपन है। इट मीन्स लाइफ में धन आपके अच्छा रहेगा, धन अच्छा आता भी है, लेकिन पैसा रुक नहीं पाता है, खर्चीला हाथ ये ज़्यादा रहता है और मनी के लीकेज को भी इंडिकेट कराता है। वहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, ऑकल्ट साइंस के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा रहने वाला है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी गुरु वाले का साइन भी है। देखिए गुरु वाले का साइन, और जब यहाँ पर बुद्धास आइस फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है तो ये वैराग्य की भावना लेकर के आता है। वैराग्य की भावना का मतलब ये रहता है कि जो घर संसार है उससे दूर हट करके एकांत में रहना,
या एक प्रकार से संन्यास का योग को भी इसे हम कह सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में संन्यास वो व्यक्ति भी होता है जो सोशल डिस्टेंसिंग अपना ले। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सोशल मीडिया पे ना अवेलेबल रहे, सोशली लोगों से कनेक्टेड ना रहे, अपने खुद के ध्यान में मग्न या अपने अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही रुचि और ध्यान लगाने वाला रहे, तो उसको भी आज के टाइम में संन्यास में ही कहा जाता है। तो इसीलिए आपका स्पिरिचुअल जो एक प्रकार का अट्रैक्शन या पावर है वो बहुत अच्छा है, और आपको बाकी सारे धर्मों के प्रति भी अट्रैक्शन यहाँ पर रहने वाला रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छा देखने को मिला। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले रहेंगे। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर मानसल आपका अच्छा है, जॉइंट जहाँ पर ये आपका थंब का हो रहा है, तो किसी के सामने झुकना भी आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग नेचर है, लेकिन थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी ये इंडिकेट अपने आपको नेचर को यहाँ पर कर रहा है। पाम के साइज़ के विषय में आएंगे तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। आपके हाथ में शुक्र का जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो कि लग्जरियस लाइफ की चाहत को और एक प्रकार का यहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर की नीड को भी इंडिकेट करता है। थोड़ी कामुकता ज़्यादा देखने को मिलती है। बाहरी मंगल भी एक्टिव ज़्यादा है, तो आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग आप ज़्यादा रहने वाले हैं। और जो ऊपर की ये जो जोन है ये थोड़े से वीक है। जब ऊपर का जोन वीक होता है तो ये एक प्रकार से थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है, और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली फिर वर्क नहीं भी कर पाते हैं। यहाँ देखेंगे आप बेसिकली फॉर्मेशन में तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसके कारण लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये इंडिकेट करता है। थिंकिंग जोन यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया, यानी वीक हो गया है, और जो एक्शन जोन है वो एक्टिव ज़्यादा, यानी जो सोचते हैं उस पर डायरेक्ट एक्शन जो है आप लेने लगते हैं। अब जैसे आपका फिंगर था उसमें लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिला, लेकिन पाम के साइज़ में यहाँ पर आपका एक्शन जोन के अलावा जो थिंकिंग जोन है वो वीक हो गया। तो इट मीन्स होता ये है कि जिस चीज़ में आपका यानी करने का मन करता है, यानी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसके प्रति आप कोई भी ज़्यादा सोचने में विचारेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे। बाकी सारे कंडीशन में आपका डीप थिंकिंग एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल ऐसे जब सिचुएशंस बनते हैं तो अपने खुद के निर्णय के कारण भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे यानी दूरदर्शिता रख करके अगर सोचा जाए या लिया जाए तो उससे लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में एम्बिशन रहेगा, ये डिज़ायर रहेगा, उसको आप कंप्लीट किसी भी हालत में करने वाले रहेंगे, क्योंकि आपका एक्शन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी जो सोच लिया वो करके दिखाना है, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा वीक है। जब गुरु का क्षेत्र वीक होता है तो फैमिली के प्रति उतनी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी को ये इंडिकेट करता है, या फैमिली से दूर रहने के योग भी यहाँ पर थोड़े से बनते हैं। शुक्र का क्षेत्र जैसा डेवलप्ड है ये अच्छे मैरिड लाइफ को बताता है, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा मैरिड लाइफ को लेकर के ही थोड़ा टेंस्ड व्यक्ति को ज़्यादा करती है, और ऊपर से अगर गुरु भी वीक हो जाए तो फैमिली लाइफ के प्रति इतना ज़्यादा फिर हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। अगर ऐसा कोई भी इंडिकेशन है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको सजेशन या रेमेडी सजेस्ट कर सकूँ। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन से मर्ज होकर निकल रहा है, जो कि एम्बिशियस नेचर को ये इंडिकेट करता है। तो लाइफ के प्रति जो आपकी थिंकिंग रहेगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, हाई थिंकिंग एंड अप्रोच रहने वाला है। और सेपरेटली यहाँ पर बात करें तो हार्ट लाइन में से एक शाखा से निकल के सीधे गुरु के एंड में जा रहा है, जो कि वर्कोहॉलिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। जो भी आपका काम है उसके प्रति आपका रुझान, ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा, और अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे इन कंपेरिजन टू योर फैमिली। इसके अलावा यहाँ देखिए सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट पे एक आकृति आपकी बन रही है मिड में, ये एक प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। देखिए सैटर्न माउंट पे जब स्क्वायर का साइन होता है तो ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से बचाता है, और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को भी व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बीच में जो ये रेखाएं जा रही हैं ये एक प्रकार से बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। ना ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के रहेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। बैलेंस टाइप ऑफ नेचर कि समय परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार से अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और वैसे भी यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है, इसलिए आप दयालुपन के भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग यहाँ पर बनते हैं। सैटर्न माउंट कंपेरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पर डेवलप्ड कम है, जिसके कारण ये थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव को भी व्यक्त करता है। और यहाँ पर जब सपोर्टिव हार्ट लाइन काट की जाती है तो ये मूड स्विंग के
प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है। कब आप बहुत ज़्यादा सीरियसली बातों को ले लें, कब आप बहुत ज़्यादा हल्के में बातों को ले लें, कब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, ये पता लगा पाना मुश्किल होता है। और मूड स्विंग के कारण आपका फेट पर भी थोड़ा सा अफेक्ट इस कारण से पड़ रहा है। अब सेपरेटली यहाँ पर लक के विषय में बात किया जाए तो आपका लक लाइन इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुआ है मून के एरिया से। मून का एरिया इंडिकेट करता है कि बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा, मदर से बहुत अच्छा लाभ, अटैचमेंट या सजेशन जो उनका मिलेगा वो लक्की साबित होगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ देखने को मिलता है। और वहीं बाहरी दुनिया, बाहरी लोग यानी जो एक प्रकार से पब्लिक रहती है, उनके द्वारा सपोर्ट, एक प्रकार से लगाव, प्यार, प्रेम दुलार बहुत अच्छा मिलता है। तो दूसरों के सपोर्ट के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा। इट मीन्स आप अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन की ज़्यादा करके ही हैप्पी अपने लाइफ को कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये रेखा सीधे चलते हुए माइंड लाइन यानी अराउंड 34 से लेकर के तकरीबन 37 के मिड में आकर के कमज़ोर हुआ है। यानी इस टाइम पीरियड में आपने अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस किया है। फिर माइंड लाइन के ऊपर से ये शाखा गई है और ये रुक गया है अराउंड 47 के एज में। तो 47 के एज में किसी एक प्रोफेशन को आप एंड करने वाले रहेंगे और उसी के कंपैरिजन में एक और फेट लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है अराउंड 32 के एज में। तो 32 के एज के बाद से ये जो लाइन है सीधे हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है यानी अराउंड 54 के एज में। तो 54 के एज में रिटायरमेंट सारी चीज़ होने के चांसेस ब्राइट है। और उसके बाद एक सेपरेटली लाइन यहाँ से निकली है, उसी के कंपैरिजन में एक और लाइन निकला है और गुरु की शाखा भी निकली है। तो स्पिरिचुअली एक्टिव होने के चांसेस आपके ब्राइट हैं। और यहाँ पर आपका जो बुढ़ापा रहेगा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि डबल लाइन के साथ जब गुरु की कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये स्मूथ जो है लाइफ को इंडिकेट करता है, अच्छे धन को बताता है और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को भी बताता है। तो हर प्रकार से सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलने वाला है यहाँ रहेगा। तो सैटर्न में फिर इस कारण से कोई कमी नहीं है। बस ये ज़रूर है कि सैटर्न जो अपने रिएक्शन देता है यानी जो लक है आपको, वो थोड़ा लेट जो है एक्टिव होता है, इसीलिए हर काम के बनने में थोड़ा डिले देखने को मिलता है। सेपरेटली बात करें आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है यहाँ पे। और सूर्य पर सेपरेटली यहाँ पर आपके एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। एक फिर ये आगे चल कर के रेखा और ज़्यादा डिवाइड हो रही है और यहाँ पर भी यशस्वी योग का निर्माण है। जब बुध और सूर्य के बीच में सनलाइन डिवाइड होती है तो ये अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। और यशस्वी योग का निर्माण मतलब अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी, मनी को इंडिकेट करता है। तो धन धान्य से संपन्न रहेंगे। और एक जो आपकी रेखा है वो मून के एरिया से निकल के आपके सूर्य पर आ रही है, इसलिए पब्लिक वेलफेयर से आपको काम जो है लाभ बहुत अच्छा मिलेगा और पब्लिक में नेम, रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी होने के चांसेस को भी बताता है अच्छा। और कुछ रेखा बाहरी मंगल से कनेक्टेड होकर के भी आ रही है जो डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि अपने करियर या प्रोफेशन को लेकर के आप डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे। और जो बीच में ये स्क्वायर के साइंस भी बन रहे हैं ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करता है, तो दूसरों को सजेशंस भी अच्छे दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो ओवरऑल सूर्य अच्छा रिएक्ट कर रहा है तो पावर, अथॉरिटी लाइफ में अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है और वहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। जितने भी डॉक्टर्स, हीलर्स या एक प्रकार से बिजनेसमैन्स होते हैं उन सबके पाम में इस प्रकार के फॉर्मेशन मरकरी माउंट पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जैसे लोग अपने वाणी का ही खाने वाले होते हैं। आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास, मधुरता या कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आपके नेचर में देखने को मिलेगा, जिसके कारण ईजिली किसी को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेना, अपने बातों से कन्विंस कर लेना या लोगों को बांधे रखने की क्षमता बहुत अच्छी है। वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, ये स्किल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हो तो सेपरेटली बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और किसी भी प्रकार का बिजनेस करें कोई इससे मीनिंग नहीं है, ये बहुत अच्छा आपको करोड़पति तक बनाएगा बिजनेस के द्वारा। और पब्लिक्स जो है आपके पास आकर के बैठना, आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छा हील कर सकते हैं। जैसे डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से अच्छा प्रभावित कर देना, ऐसे योग यहाँ पर डेवलप्ड अच्छे हैं। तो इसीलिए मरकरी रिएक्ट अच्छा कर रहा है। और ऊपर से मरकरी लाइन भी यहाँ पर कंपेरेटिवली पॉजिटिव चल रही है, जो कि बिजनेस से ग्रोथ को इंडिकेट यहाँ पर करता है, लाभ देता है। यूनियन लाइन यहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो इस कारण से एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट को ये इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप में आने के चांसेस को बताता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 बार मैरिज ही हो, लेकिन आपका जो सेकंड अटैचमेंट या एक प्रकार से अफेयर रहने वाला है उसमें या मैरिज में वी का सिंबल बना है। वी का सिंबल मतलब ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा अपने स्पाउस से, फिर कुछ समय बाद जो है अटैचमेंट फिर बढ़ेगा, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर अटैचमेंट बढ़ेगा। मतलब ये चीज़ देखने को मिलेगा, एक समान आप जो है नहीं चल पाएंगे अपने मैरिड लाइफ में, ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। हालांकि
अभी पाम के और अनदर फॉर्मेशन देखना बाकी है, वो कंफर्म करेंगे कि ये योग कितना काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा डिटैचमेंट देन अटैचमेंट होने के योगों को ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट यहाँ करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति बनना फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर हृदय रेखा के नीचे आने वाली ये रेखा सेवा भाव किस्म के इंडिकेशंस भी देती है, जिसके कारण दूसरों का भला करना या माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार के योग भी बनते हैं। हृदय रेखा में कोई भी मुझे मेजर इशू नहीं दिख रहा है आपके। हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पे आकर के रुका हुआ है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल नेचर को भी बताता है। और एक शाखा सीधे गई हुई है तो वर्क के प्रति फोकस अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आप ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के यहाँ पर अच्छे रहने वाले रहेंगे, उसमें कोई भी कमी यहाँ नहीं है। और ये जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं ये सब मल्टीपल्स लक को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी फॉर्मेशन कुल मिलाकर के बेस्ट है। एक शाखा यहाँ पर देखेंगे कि आपके माइंड लाइन से स्टार्ट हुई है, लेकिन फेट लाइन से ये सीधे ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना रहा है, जो प्रॉपर्टी के योगास को इंडिकेट करता है 47 के एज के बाद में। अब सेपरेटली बात किया जाए माइंड लाइन और लाइफ लाइन में, तो यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन है, जो कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़े टफ को इंडिकेट करता है। स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी रहा है और इतना ज़्यादा जो है आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिला है। फिर एक जो लाइफ लाइन है अंदर की ओर चली है, फिर एक और लाइफ लाइन बाहर की ओर निकली है। तो अराउंड जो प्रॉपर लाइफ में इंडिपेंडेंसी या डेवलपमेंट आपका हुआ है वो अराउंड 25 के एज के बाद में हुआ है। और उसके बाद माइंड लाइन सीधे यहाँ से निकल के बाय 4 को हुआ है। थोड़ा डिक्लाइन होने के कारण ये इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है, बाकी ओवरऑल ये मेंटेलिटी और इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। माइंड लाइन आपका एक प्रकार से स्ट्रेट है, तो हर छोटी से छोटी बातों को अच्छे से याद रख पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपका रहने वाला है और लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उससे सफलता आपको अच्छा मिलेगा। फॉर्मेशन यानी बाय 4 के फॉर्मेशन होने के कारण ये गुड ग्रेसिपिंग स्किल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। तो यहाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है माइंड लाइन में। मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइफ लाइन का फ्लो भी कंपेरेटिवली स्मूथ चल रहा है, तो इस कारण से भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये जो सपोर्टिव लाइन है ये लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और उसके पैरेलल भी 1-2 सपोर्टिव लाइन्स चल रही हैं, जो बेसिकली दूसरों से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। फिर एक इंडिपेंडेंट लाइन हुई है, तो अराउंड यहाँ पर 47 के एज के बाद में आपके करियर, प्रोफेशन या लाइफ में अचानक से ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप करियर फोकस और सेल्फ फोकस नेचर के हो जाएंगे। और शुक्र से भी रेखा आ रही है, तो फैमिली के सुखों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलता है। और जितनी भी ये लाइन है सब के सब मून लक लाइन है, जितनी भी ये सेपरेट लाइन आपके हाथ में निकल रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। बाहरी मंगल अच्छा एक्टिव है, इसलिए एग्रेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन जब गुस्सा एक बार आ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। बाकी बाहरी मंगल अच्छे जुनून, हौसला, पराक्रम और मेहनत और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। शुक्र मंड डेवलप्ड अच्छा है, बट यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है, जो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा रहेगा। बाकी एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में भरपूर उठा पाएंगे। और यहाँ देखेंगे जो सपोर्टिव लाइन्स स्टार्ट भी हुई है, ये अराउंड 27 के एज के बाद में हुआ, तो 27 के बाद से आपको सपोर्ट मिलना अच्छा स्टार्ट हुआ। फिर आगे चल करके कुछ सेपरेट और सपोर्टिव लाइन जुड़ रही है, तो अभी आने वाले टाइम में 47 के बाद भी किसी अनदर पर्सन के लाइफ में एंट्री होने के चांसेस ब्राइट हैं। सेपरेटली बात करें चंद्र की, तो चंद्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्क्वायर का ये जो साइन क्रिएट हुआ है, ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो बर्थ प्लेस से दूर होती है। यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है, कि जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का लत, एडिक्शन देखने को मिलता है, या फिर पेट से रिलेटेड इश्यूज या ट्रबल रहते हैं। जैसे आपकी हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग चल रही है, मंगल का क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है, मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पेट के रिगार्डिंग ज़्यादा इश्यूज तो नहीं ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन तब भी यहाँ की आड़ी रेखा आपको कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ को और एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। सेपरेटली यहाँ देखें तो जो मून लक लाइन निकला है, ये बताता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर भी एक प्रकार से आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, जिसके कारण सच सुनना, सच का साथ देना और एक प्रकार से ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को वो भी बर्थ प्लेस से दूर इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल जो पाम के फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है आपके लाइफ में ग्रोथ के, और जो भी आपके मन का रहेगा, मतलब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से, वो सारी चीज़ों को हासिल भी कर पाएंगे। अब जो लाइफ में स्ट्रेसेस आए हैं
उसके लिए हमको आना पड़ेगा आपके पाम के अनदर पिक में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो सेपरेट्स मंगल की तरफ से आने वाली ये रेखा है, ये छोटे छोटे इश्यूज़ को, स्ट्रेसेस को इंडिकेट करता है, लेकिन आपको लाइफ में इन सब चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। रीज़न ये है कि सपोर्टिव लाइन्स आपके हाथ में निरंतर चल रही है। तो लाइफ में जो स्ट्रेसेस मेनली आना स्टार्ट हुए हैं वो 30, 32, 34 से लेकर के जो 37, 38 का पीरियड रहा है, इसमें छोटे छोटे इश्यूज़, ट्रबल और मनी लॉसेस को भी ये इंडिकेट करता है। जहाँ तक देखें फेट लाइन को, तो फेट लाइन कंपेरेटिवली सपोर्ट अच्छा कर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और सेपरेटली कुछ यहाँ देखेंगे तो हल्की हल्की सी शाखाएं नीचे की ओर भी यहाँ पर आ रही है आपके सेटन माउंट पे। इसीलिए बुढ़ापे के लिए यानी ओल्ड एज के लिए सेविंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब नीचे की ओर रेखा आती है तो ये बेसिकली सही नहीं माना जाता है। इसीलिए उस टाइम पर सेविंग यानी आफ्टर 54 आपका सेविंग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो ये जितने भी सेपरेट्स यहाँ पर लाइन निकल रहे हैं, ये मरकरी लाइन है जो बिज़नेस की ओर आपको अट्रैक्ट करेगी किसी भी टाइप का बिज़नेस करने के लिए, और आपके हेल्थ में भी सुधार के योगों को ये बताता है। एक स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जो अगेन खुद की प्रॉपर्टी को अच्छा इंडिकेट करता है, और जो भी आप अपने मन से चाहेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर भी स्क्वायर का सन बन जाता है उस ग्रह से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जैसे ये मून का एरिया है, तो मून का एरिया होता है मन का, यानी मन की जो चाहत है वो सब चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि जब आप अपने मन की नहीं सुनेंगे आपको अनहैप्पीनेस मिलना है। इसीलिए अपने पैशन या हॉबी को कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें, और जो मन कहता है उसकी सुने, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये बात अलग है, लेकिन आपको जो लाइफ में अगर हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो आपका मन के सुन के ही होने वाला रहेगा। अब ये एक प्रकार का लक है, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को सीधे स्पष्ट रूप से कह देना सही आपके लिए रहेगा। बाकी कोई इशू या मेन प्रॉब्लम नहीं है। मरकरी लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं कर रहा है जो कि बता दे कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट है, जिसके कारण पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं सेपरेटली बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही ग्रोथ दे रहा है ये, लेकिन कोई भी यहाँ पर फेट लाइन प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है। जितनी भी हैं सब रेखाएं टूट टूट करके चल रही, जिसके कारण मन काम में नहीं लगता है या बहुत जल्दी मन उबने लगता है किसी भी काम से, उसको ये इंडिकेट करता है। यूनियन लाइन यहाँ देखेंगे तो नीचे की ओर भी आ रही है, तो थोड़ा स्पाउस जो रहते हैं पार्टनर वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर जो ये रेखा काट की गई है आपके मरकरी माउंट पे, ये थोड़ा बताता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कड़वा कह जाते हैं, बातचीत करते समय या गुस्से में बहुत नेगेटिव भी बोल जाते हैं। बाकी सेपरेट्स यहाँ देखें तो सूर्य पर भी आपके एक प्रकार से यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन के द्वारा एक स्क्वायर का साइन देखें तो वो क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी अच्छे नेम रिस्पेक्ट को यहाँ पर बताता है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। और यहाँ देखेंगे तो लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में है, जो कि एक प्रकार से हंसमुख, हास्य कवि और एक प्रकार से लूप ऑफ ह्यूमर बेसिकली यहाँ पर व्यंग कसने की योगों को, हंसी मजाकिया किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है। और गुरु यहाँ पर आपका रिएक्ट अच्छा कर रहा है, तो इसके कारण से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से लाभ आपको अच्छा मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। और सेपरेटली शुक्र माउंट से कुछ मल्टीपल्स लाइन शुक्र पर और क्या आपके चंद्र पर भी आ रही है, तो इसे एक प्रकार के एडिक्शन होने के योगों को भी ये इंडिकेट करता है। और चंद्र पे ट्रायंगल होना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, होटल मैनेजमेंट के काम से बहुत ज़्यादा लाभ भी देने वाला रहता है। और मरकरी लाइन यहाँ डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हमेशा देते रहता है। और यहाँ देखेंगे तो फिश सिंबल भी आपका बन रहा है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। और आपका बर्थ प्लेस से दूर ही नेम, फेम, रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और लाइफ में जो ये सारे योग बन रहे हैं, जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी जो मिलेगा, ये 47 एज के बाद में आपको मिलने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।